नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज जय हिंद तो बोलने का मन कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि पैरा ओलंपिक्स में हमने सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। हमारे दिग्गज खिलाड़ियों ने 1-2 नहीं बल्कि 29 मेडल्स लिए हैं। और गए कितने थे? केवल 84 एथलीट। और उन 84 एथलीट में से जब आप सोचिए 29 मेडल, उसमें से भी 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल हम लेके आए हैं। शीतल देवी की कहानियाँ न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए अब इस 17 साल, 14 साल, 15 साल की लड़की ने जो कमाल दिखाया है वो मतलब ऐतिहासिक है। ऐसे में जब मैं इस खबर को करने से पहले तैयारी कर रहा था, क्योंकि रात के करीबन 12 बज रहे हैं और इस समय पेरिस में पैरा ओलंपिक्स जो गेम्स है उनका समापन किया जा रहा है, तो मैंने एक पर्चा बनाया। देखिए आपको दिखाता हूँ। इसमें केवल मैं गोल्ड मेडलिस्ट का नाम लिख रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। हम गोल्ड मेडलिस्ट का नाम बताएंगे जिसमें जो हमारे 7 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चाहे वो अवनी लखेरा हो, नितेश हो, सुमित हो, हरविंदर हो, धर्मवीर हो, प्रवीण हो या नवदीप। तो मेरे एडिटर ने ये कहा कि सर ये तो गलत है। आज वीडियो दर्शकों के लिए मत बनाइए, किसी के लिए मत बनाइए, अपने लिए बनाइए। क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं पैरा ओलंपिक्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई जंगें लड़ी। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। कोई जो एक आम ज़िंदगी होती है उसमें बहुत तरह की जो अड़चने हैं उसको जीते हुए, मतलब व्हील चेयर पे है। शीतल देवी के दोनों हाथ नहीं है, उसके बाद भी आर्चरी में 10 का निशाना मतलब उन्होंने मार के पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। और ऐसे में सर हमारे तो 29 खिलाड़ी मेडलिस्ट हैं। तो केवल 7 गोल्ड मेडलिस्ट का नाम लेना या 2-3 जो फेमस हुए, चाहे वो भारत के एकमात्र आईएएस अधिकारी सुहेल यतिराज जिन्होंने पिछले बार टोक्यो ओलंपिक्स में भी सिल्वर जीता था, इस ओलंपिक में भी सिल्वर मेडलिस्ट बने हैं। ऐसे कुछ नामों से नहीं होगा सर। इन 29 खिलाड़ियों के साथ साथ जितने भी खिलाड़ी गए थे उन्होंने भारत का परचम लहराया है सर। तो वो सुन के फिर मन में हुआ कि नहीं, बात तो सही है। आज चाहे वीडियो लंबी बने, छोटी बने, मैटर नहीं करती, क्योंकि ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थे जो कि वहाँ न केवल भाग के लड़ रहे थे बल्कि अपनी जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ के उस मुकाम तक पहुँचे। और उस मुकाम पे पहुँच के खाली हाथ नहीं, भारत को जो नॉर्मल हम कह सकते हैं कि समय पैरा ओलंपिक्स जो खिलाड़ियों का हुआ था, हमें सबसे बड़ा जो अवार्ड मिला था वो सिल्वर, वो भी गोल्डन बॉय टोक्यो ओलंपिक्स के नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। पिछली बार से भी हमारे मेडल्स कम हो गए थे, हम 7 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे। यहाँ 29 मेडल्स आए हैं। तो अब चलिए हम आपके सामने उन 29 खिलाड़ियों के, हालांकि हम सभी 84 एथलीट्स को बधाई देना चाहते हैं कि जो इन्होंने पेरिस की धरती पर जाकर भारत का परचम लहराया है। आगे आने वाले पीढ़ियों को कितना वो मोटिवेट करेंगे, या ज़िंदगी में जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं अगर एक छोटी सी दुर्घटनाओं के साथ घट जाती है। यहाँ पे तो आपको बता दूं कि आर्मी के उस जवान को, उनका नाम भी बताऊंगा, आर्मी के उस जवान को भी धन्यवाद जिसने लड़ाई के दौरान अपने पैर खोए, हाथ खोए, लेकिन यहाँ पे जाके शॉट पुट फेंक के मेडल भारत के लिए लाए हैं। तो चलिए, यहाँ पे आईआईटियंस भी जीते हैं, यहाँ पे आईएएस भी जीता है, यहाँ पे खिलाड़ी भी जीते हैं। जी हाँ, इस बार जो एक खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो आईआईटी से पास आउट है। आईएएस सुहेल यतिराज का हमने नाम बताया है, शीतल देवी का नाम आपको बताया है, सुमित अंतिल जिनका एक पैर नहीं है लेकिन लगातार वो गोल्डन बॉय बने हुए हैं हमारे, इस बार भी गोल्ड लेके आए। नीरज तो चूक गए लेकिन अंतिल नहीं चूके। तो चलिए अब उन 29 खिलाड़ियों का हम आपको नाम बताते हैं। और अभी तक अगर आपने इन खिलाड़ियों को बधाई नहीं दी ना, तो विक्रम टॉक्स के माध्यम से इनको बधाई भी दे सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहिए। और आज हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज ये खबर स्पेशली इस चीज़ के लिए नहीं है कि हम इनको लाइक करें या ना करें, मैटर नहीं करता। आप करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के लिए इन्होंने जो काम कर दिया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। चलिए अब बात करते हैं हम गोल्ड की। तो अवनी लखेरा शूटिंग्स में जिन्होंने खाता खोला था भारत का, वो कुमार नितेश जिन्होंने बैडमिंटन सिंगल्स में जो SL3 कैटेगरी होती है वहाँ पे गोल्ड जीता है,
सुमित अंतिल का नाम क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, उन्होंने वहाँ पे गोल्ड जीता। इस बार भी अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड तोड़ते हुए 70 मीटर का जो भाला फेंका उसके चलते गोल्ड मेडल मिला। तो अपने एक तो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक से गोल्ड मेडल की जो कहते हैं उसको डिफेंड किया और फिर से मेडल जीता, ये बहुत बड़ी बात है। लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते। हरविंदर सिंह आर्चरी में उन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। धर्मवीर नैन ने क्लब थ्रो जो होता है वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद प्रवीण कुमार ने हमें हाई जंप में गोल्ड मेडल दिलाया। नवदीप सैनी ने हमें जेवलिन थ्रो में जो कि F41 कैटेगरी का था वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 7 खिलाड़ी हमारे हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान को वहाँ पे बजाया है और तिरंगे को सबसे ऊपर लहराया है। उसके बाद बात करते हैं जो चूक गए गोल्ड से लेकिन सिल्वर भारत के लिए लेके आए हैं। मनीष नरवाल शूटिंग में उन्होंने भारत के लिए जो 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी होती है वहाँ पे उन्होंने भारत को सिल्वर मेडल जिताया है। उसके बाद बात करें निषाद कुमार का, उन्होंने हाई जंप में भारत को दिलाया। योगेश कतुनिया जी जिन्होंने डिस्कस थ्रो में आपको बता दें कि वहाँ पे भारत को सिल्वर मेडल दिया। टी मुरुगेशन ने हमें सिल्वर मेडल जिताया है वुमेन्स सिंगल्स SU5 की जो कैटेगरी होती है। सुहास यतिराज जो कि उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि IAS भी हैं, अधिकारी भी हैं, भारत के एकमात्र IAS अधिकारी जिनके पास अब 2 सिल्वर मेडल पैरा ओलंपिक्स के हैं। अजीत सिंह यादव जिन्होंने हमें जेवलिन थ्रो में F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जिताया। शरद कुमार ने हमें हाई जंप में T63 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जिताया। सचिन किलारी ने हमें मेन शॉट पुट जो F46 कैटेगरी है वहाँ पे हमें सिल्वर मेडल दिलाया। प्रणव सूरमा ने हमें क्लब थ्रो F51 की जो कैटेगरी है वहाँ पे मेडल जिताया। तो ये जो 13 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल यानी पायदान पे दूसरे अंक पे अपनी जर्नी को ख़त्म करते हुए भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। अब चलिए चलते हैं तीसरे पायदान की तरफ, ब्रॉन्ज मेडल, जहां भारत को 13 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। शुरुआत मोना अग्रवाल शूटिंग में उन्होंने R2 10 मीटर एयर राइफल जो SH1 कैटेगरी होती है वहाँ पे जीता। प्रीति पाल का नाम आप जितनी बार लीजिए उतना कम है क्योंकि वुमेन्स 100 मीटर की जो रेस है T35 कैटेगरी की वहाँ पे पहली भारतीय बनी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जीता। रूबिना फ्रांसिस ने शूटिंग में हमें पिस्टल जो होती है 10 मीटर उसमें SH1 जो कैटेगरी है उसमें हमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद हम बात करेंगे फिर से प्रीति पाल ने जिन्होंने 200 मीटर T35 कैटेगरी है वहाँ पे भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिया। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल प्रीति पाल लेके भारत आ रही हैं। उसके बाद बात करेंगे मनीषा रामदास की, बैडमिंटन में उन्होंने SU5 कैटेगरी में हमें ब्रॉन्ज जिताया। तो वहीं शीतल देवी जो कि इस समय पूरे वर्ल्ड में उनकी चर्चाएं हैं क्योंकि हाथ नहीं है उसके बाद भी आर्चरी में 10 का शॉट लगाया। तो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने राकेश जी के साथ मिलके जीता और राकेश जी भी यहाँ पे बहुत फेमस हो गए, बारिश होते हुए भी लगातार बारिश में जो उन्होंने सटीक निशान लगाया वो बहुत फेमस हो रही है वीडियो। नित्या स्टीवान ने बैडमिंटन में हमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दीप्ति जिमजी ने हमें वुमेन्स 400 मीटर्स में मेडल जीताया। मरियप्पा ने हमें मेंस हाई जंप में मेडल जीता है। तो सुंदर सिंह गुज्जर ने हमें मेंस जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में जीता है। कपिल परमार ने हमें जूडो में जो कि मेंस Z1 कैटेगरी के 60 केजी वजन के थे उसमें जीता है। हकोटा होसामी सीमा, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, होकाटा, जिन्होंने अपनी आर्मी में रहते हुए अपने जो थे अंग वो गंवाए और उसके बाद हार नहीं माने और उन्होंने दिखा दिया कि एक सेना का जवान चाहे मैदान पे हो या बॉर्डर पे हर जगह केवल जीत दर्ज करना जानता है। तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो सिमरन शर्मा ने भी एथलेटिक्स 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कहा जा सकता है इन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई हो कि भारत के लिए ये मेडल लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब इनके उत्साह, इनके जोश जो है वो देखते ही बनता है, लेकिन हम सबको भी जोश के साथ इनका स्वागत करना चाहिए। जिस तरीके से हमने चाहे विनेश फोगाट हो, नीरज चोपड़ा की बात की जाए इनका जम के, या मनु भाकर की बात की जाए इनका जिस तरीके से हमने सम्मान किया था, जिस तरीके से हमने इनको जब ये देश में एंट्री लिया था इनका जो स्वागत सत्कार किया था उससे ज़्यादा स्वागत सत्कार मुझे लगता है कि पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों को मिलना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। पिछली बार केवल लगभग हम 20 मेडल पाए थे, इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 29 मेडल, उसमें से भी 7 गोल्ड मेडल होना बहुत बड़ी बात है। तो कहा जा सकता है कि भारत को पैरा ओलंपिक के विश्व पटल पे तो ला के एकदम
कहते हैं ना उगते सूरज की तरह लाके खड़ा कर दिया इन खिलाड़ियों को, तो इन खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई। और उम्मीद है कि जिस परफॉर्मेंस को हमने पैरालंपिक में किया है, उसी परफॉर्मेंस को हम आने वाले समय में नॉर्मल ओलंपिक्स में करें। और इन पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों ने तो जिस तरीके से मोटिवेट किया है ना हर एक भारतीय को, वो देखना और कहना दिलचस्प होगा। तो आपको भी अगर पैरालंपिक्स खिलाड़ियों के बारे में कुछ कहना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर विक्रम टॉक्स के साथ शेयर कीजिए।